हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रयोदशो अध्याय श्री सिंह पुराण। सदाचार वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महर्षि, बुद्धिमान लोग जिसके आचरण करने से उत्तम लोक प्राप्त करते हैं, उस सदाचार को आप हमें सुनाइए तथा स्वर्ग एवं नरक प्रदान करने वाले धर्म एवं अधर्म की भी व्याख्या कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार से युक्त विद्वान को नामतः ब्राह्मण कहा जाता है। वेद और आचार से युक्त विद्वान को विप्र कहते हैं। इनमें से केवल एक एक गुण से युक्त पुरुष को द्विज कहते हैं। जो स्वल्प आचरण वाला तथा वेद का स्वल्प ज्ञाता हो, ऐसे राजसेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। खेती तथा वाणिज्य वृत्ति से निर्वाह करने वाला तथा स्वल्प आचरवान ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो स्यों हल चलाकर जीविका चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो निंदक तथा परद्रोहरत है, ऐसे ब्राह्मण को चांडाल ब्राह्मण कहते हैं। जो पृथ्वी का पालन करे, वह राजा एवं उसके अतिरिक्त अन्न को क्षत्रिय कहते हैं। धान्य आदि का क्रय विक्रय करने वाला वैश्य तथा इतर वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाला बड़क कहा जाता है। इन ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। शूद्रों में जो भी खेती करता है, वह वृषल तथा खेती न करने वाले को दस्यु कहते हैं। सभी वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पहले उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो सर्वप्रथम अपने इष्ट देवताओं का चिंतन करें। फिर धर्म तथा अर्थ की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयत्न तथा आय व्यय का विचार करें। पूर्वाभिमुख उठने से आयु, अग्निकोण की ओर मुख कर उठने से द्वेष, दक्षिण मुख होकर उठने से मरण के समान क्लेश, नैऋत्य कोण में मुख कर उठने से पाप, पश्चिमाभिमुख उठने से उत्तम भाग्य, वायव्य की ओर मुख कर उठने से व्याधि, उत्तराभिमुख उठने से पुष्टि तथा ईशानाभिमुख उठने से शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रातः काल 8 दिशाओं में मुख करके उठने का फल कहा जाता है। रात्रि के अंतिम प्रहर को उषा कहते हैं। जब रात आधी प्रहर शेष रह जावे तो उसे संधि काल कहते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि उषा काल में उठकर मलमूत्र का त्याग करें। घर से दूर जाकर बाहरी स्थान में सिर को वस्त्र से ढक कर उत्तराभिमुख हो मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई प्रतिबंध हो तो अन्य दिशाओं की ओर मुख कर मलमूत्र का विसर्जन करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं के सम्मुख बैठकर मलमूत्र का विसर्जन कदापि न करें। बाएं हाथ में से लिंग तथा दाहिने हाथ से मुख ढककर मलमूत्र का विसर्जन करें। मल त्याग कर उठने के पश्चात मल की ओर न देखें। फिर वहां से उठकर पृथक स्थान में रखे हुए जल पात्र से जल लेकर शौच करें, अथवा देव, पितृ एवं ऋषि तीर्थों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की मिट्टी द्वारा 7, 5 या 3 बार गुदा स्थान का प्रक्षालन करें। लिंग प्रक्षालन के लिए करकोटक फल मात्र मिट्टी तथा गुदा प्रक्षालन के लिए 1 पसर आधी अंजलि मिट्टी का उपयोग करें। इस प्रकार लिंग तथा गुदा की शुद्धि कर वहां से उठने के पश्चात हाथ पैर का प्रक्षालन करें और 8 कुल्ला करें। जिससे किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा किसी वृक्ष की शाखा से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए, किंतु दंत धावन में तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर जल के देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना चाहिए। यदि कंठ मात्र जल से में स्नान करने की शक्ति न हो तो कटी मात्र जल में ही स्नान करें। यदि इतने में भी आसक्त हो
तो जानू घुटने पर्यंत जल में मंत्र का पाठ करते हुए स्नान करना चाहिए। फिर विद्वान पुरुष को उचित है कि उसी तीर्थ के जल से देवादि को तर्पण करें। फिर धोती को लेकर पंचकक्ष आगे 2 बाएं और दाहिने 2 तथा पीठ की ओर लपेट कर के द्वारा उसे धारण करें। फिर उत्तरीय धारण करें, क्योंकि सभी प्रशस्त कार्यों में उत्तरीय धारण आवश्यक कहा गया है। नदी आदि तीर्थों में स्नान कर उसमें वस्त्र शुद्धि न करें, किंतु वापी, कूप तथा तड़ाग आदि में स्नान कर उसमें वस्त्र शुद्धि कर लेवें। हे ब्राह्मणों, पत्थर की चट्टान पर, लकड़ी के पटारों पर, जल में अथवा स्थल में पितरों के तृप्ति के निमित्त वस्त्रों को निचोड़ कर उसका जल अवश्य गिरा देवें। फिर स्नान करने के बाद भस्म से जाबालोक्त मंत्र, अग्नि, रति भस्म, जलमिति भस्म आदि द्वारा त्रिपुंड, तिलक, ऊख के समान बेड़ी धारण करे। बिना मंत्र पड़े हुए ही जो जल में भस्म मिलाता है वह नरकगामी होता है। तदंतर पाप शांति के लिए आपोहिष्टा मयो भवः आदि मंत्रों को पढ़ते हुए सिर पर जल से प्रोक्षण करें। फिर 9 ऋचा वाले इसी मंत्र से पैर, सिर, हृदय और पैर तथा हृदय, पैर और सिर पर 1-1 ऋचाओं के क्रम से जल छिड़क कर मंत्र स्नान करें। इसी को संधि प्रोक्षण एवं मंत्र स्नान भी कहा गया है। शरीर के रोगग्रस्त होने पर राजा तथा राष्ट्र के भय काल में अत्यंत शीघ्रता से चलने के कारण आप पवित्र वस्तु से ईश स्पर्श होने पर केवल मंत्र स्नान ही करें। प्रातः काल सूर्यानुबक सूर्यश्च या मनुष्य से, सायंकाल अग्निवान अनुवाक अग्निश्च या मनुष्य से तथा मध्याह्न में आपाह पुनरंतु इस मंत्र से जल द्वारा आचमन करा पुनः प्रोक्षण करें। गायत्री के मंत्र को पढ़कर 3 बार सूर्य के लिए ऊपर जल फेंकें। मध्याह्न संध्या काल में 1 बार और कुल 4 बार गायत्री मंत्र को पढ़कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। सायंकाल की संध्या संपादन के लिए पश्चिमाभिमुख बैठकर संध्योपासन करें। प्रातः तथा मध्य काल में अंगुलियों से जल लेकर सूर्य को जल देवें। अस्त होते हुए सूर्य का अंगुलियों के छिद्र से दर्शन करें। फिर स्यों प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। सायंकाल होने के पहले 1 मुहूर्त 2 घड़ी पूर्व में ही जो संध्या की जाती है उसका कोई फल नहीं होता, वह संध्या वृथा हो जाती है। अकाल की अपेक्षा काल में की गई संध्या फलप्रद होती है। दिन बीत जाने पर यदि संध्या न करें तो उसका शास्त्रीय रीत के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। दिन में संध्या न करने का प्रायश्चित यही है कि उस दिन के जप की अपेक्षा 100 गायत्री का जप अधिक करें। यदि संध्या के बिना 10 दिन बीत जावे तो 10 लाख गायत्री का जप कर उसका प्रायश्चित करें। यदि 1 मास बीत जाए तो पुनः उपनयन संस्कार कराकर शिव, पार्वती, स्कंद, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और यम तथा इसी प्रकार के अन्य देवों की अर्थ सिद्धि के निमित्त अर्पण करें। पुनः ब्रह्मार्पण, ब्रह्मभिः इत्यादि मंत्र को पढ़कर आचमन करें। तीर्थ के दाहिनी ओर प्रस्तुत मठ में, मंत्र गृह में, देवालय में, ग्रह में अथवा नियत स्थान में सभी देवताओं को नमस्कार कर स्थिर बुद्धि तथा स्थिर आसन से प्रणव पूर्वक गायत्री का जप करें। तदंतर प्रणव को जीव तथा ब्रह्म की एकता का विषय समझकर उसका अभ्यास करें। प्रणव युक्त गायत्री में त्रिलोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, स्तुति करता विष्णु तथा संहार करता रुद्र जो स्यों प्रकाशित हैं उनकी मैं उपासना करता हूँ, ऐसी भावना रखें। यह प्रणव युक्त गायत्री देवता मेरे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि को भोग और मोक्ष देने वाले धर्म,
कार्य में सदा प्रेरित करें। इस प्रकार से सप्रणव गायत्री के अर्थ का बुद्धि से ध्यान कर जप करें तो वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए केवल अर्थ ज्ञान के बिना भी प्रातःकाल उठकर सहस्त्र बार इसका जप करें और दूसरे क्षत्रिय वैश्य और यथाशक्ति मध्याह्न में गायत्री का जप करें अथवा 100 बार अथवा 1008 बार अथवा कम से कम 20 बार संध्या काल में जप करें। मूलाधार चक्र से प्रारंभ कर ब्रह्मरंध्र पर्यंत 12 चक्रों में स्थित विद्वेष ब्रह्मा विष्णु ईश्वर जीवात्मा तथा परमात्मा को ब्रह्म बुद्धि से ब्रह्म भिन्न जानकर सोहम की भावना से गायत्री मंत्र का जप करें और ब्रह्मरंध्र तथा शरीर के बाहर उन्हीं का ध्यान करें। मह तत्व से आरंभ कर प्राप्त हुए हजारों शरीरों को एक एक जप से सने सने अतिक्रमण कर शरीराभ्यास छोड़ते हुए जीव को पर तत्व में लगावें। यही उपतत्व कहा जाता है। ऐसा जप 2000 प्रतिदिन करना चाहिए एवं उससे 8 अधिक करने का विधान है। मंत्रों के जप का आदि क्रम इसी प्रकार है। नित्य सहस्त्र बार जप करने से ब्रह्मपद की प्राप्ति तथा नित्य 100 बार जप करने से इंद्रपद की प्राप्ति होती है। इससे न्यून जप करने से आत्मरक्षा तथा ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। सूर्योपस्थान करने के पश्चात नित्य जप करें। 12 लाख जप करने से पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है। जिसने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो उसे वेद कार्य में न लगावें। 70 वर्ष पर्यंत नियम से रहें, तदंतर संन्यास ग्रहण करें। सन्यासी होने पर नित्य 12,000 प्रणवों का जप करें। इस प्रकार नियम पूर्वक प्रतिदिन जप करता रहे। 1 महीने बीत जाने पर अथवा उससे पहले ही 1.5 लाख जप अवश्य करें। 1.5 लाख जप करने के उपरांत पुनः जप का आरंभ करें। ऐसा करने से दोष की शांति हो जाती है, अन्यथा रो नरक में जाना पड़ता है। गृहस्थ में ही धर्म तथा अर्थ प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करें, किंतु सन्यासी न करें। तीर्थ में स्नान तथा तपस्या के द्वारा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं न्याय पूर्वक अर्थ प्राप्ति की विधि बतलाता हूँ, आप लोग सावधानी से सुने। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शुद्ध प्रतिग्रह और शुद्ध यज्ञ यागादि द्वारा बिना दीन बने हुए तथा कलेश रहित वृत्ति द्वारा अर्थार्जन करें। क्षत्रिय अपने कर्म से तथा वैश्य कृषि एवं गोरक्षण से धनार्जन करें, क्योंकि न्याय पूर्वक प्राप्त हुए धन के दान से ही दान के फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान की सिद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के अनुग्रह होने पर तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष होने पर मनुष्य को स्वस्वरूप का ज्ञान तथा परानंद का अनुभव होता है। हे ब्राह्मणों, यह सब कुछ सत्संग से भी प्राप्त होता है। गृहस्थ को चाहिए कि वह धन धान आदि नाना प्रकार के पदार्थों का दान करता रहे। जिस काल में जिस वस्तु फल तथा धान उत्पन्न होते हों, कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को उस समय उन वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। क्षुधार्त भूख तथा व्याधि की शांति के लिए अन्न तथा जल का दान करते रहना चाहिए। क्षेत्र धान्य आमान्य तथा चतुर्विध अन्न लोह लेह भक्ष भोज पेय आदि का दान प्रशस्त कहा गया है। जिसका अन्न खाकर जो जितने काल तक श्रवण मनन तथा निध्यासन द्वारा आत्मज्ञान का अभ्यास करता है, उसके पुण्य का आधा फल दाता को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। प्रतिग्रह लेने वाले को उचित है कि वह तपस्या द्वारा ग्रहण किए हुए दान के पाप का मार्जन करे, अन्यथा उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। अपना कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को अपने द्वारा अर्जित धन को धर्म के निमित्त, वृद्धि के निमित्त तथा भोग के निमित्त इन 3 भागों में विभक्त करना चाहिए।
धर्म के लिए प्रभक्त धन से नित्य नैमित्तिक तथा काम कर्म का संपादन करना चाहिए और वृद्धि के निमित्त वाले धन से धन को बढ़ाते रहना चाहिए और भोगांश वाले धन से हितकारक स्वल्प तथा पवित्रता पूर्वक धन का भोग करें। कृषि के द्वारा उत्पन्न किए गए धन का दशांश दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि से उत्पन्न हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। शेष द्रव्य से धर्म आदि कार्य करें, अन्यथा रौरव नरक प्राप्त होता है। अथवा कृषि का दशांश दान न करने से पाप वृद्धि होती है अथवा खेती का विनाश होता है। यह बात सत्य है। बुद्धिमान को चाहिए कि धन के छठे भाग का उपयोग वृद्धि तथा वाणिज्य के लिए करें। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शुद्ध प्रतिग्रह से प्राप्त धन का चतुर्थांश दान कर देवें तथा यदि अकस्मात कहीं से धन की प्राप्ति हो जावे तो भी उसके आधे भाग का दान करना चाहिए। यदि असत्य प्रतिग्रह से कहीं दुर्दान मिल जावे तो उसे सागर में डाल देना चाहिए। यदि मनुष्य अपने भोग की समृद्धि चाहता है तो वह ब्राह्मण को बुलाकर दान देवें। याचना करने वाले को अपनी शक्ति के अनुसार सदैव दान करना चाहिए, नहीं कभी न करें। मांगने पर न देने से जन्मांतर में ऋणी बनना पड़ता है। बुद्धिमान को चाहिए कि दूसरों का दोष दूसरों से न कहें, विशेषकर अपने द्वारा देखा गया तथा सुना दोष भी दूसरों से न कहें। बुद्धिमान पुरुष दूसरों के मर्म को पीड़ा पहुँचाने वाली बात भी न कहें। प्रातः कालीन तथा सायंकालीन संध्या काल में अपना ईश्वरीय वृद्धि के निमित्त नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। यदि दोनों काल अग्निहोत्र करने में समर्थ हो तो एक काल अवश्य अग्निहोत्र संपादन करें। सूर्य एवं अग्नि की उपासना चावल धान घी फल कंदता हवस द्रव्यों द्वारा स्थाली पाक चरु निर्माण कर शास्त्र रीति के अनुसार विधि पूर्वक करें। यदि हवि पदार्थ का सर्वथा भाव हो तो केवल मात्र प्रधान होम ही कर देवें। नित्य स्थापित न बुझने वाली अग्नि को पंडित लोग आजस्त्र कहते हैं। यदि अग्निहोत्र में असमर्थ हो तो जप मात्र करें। यदि उसमें भी असमर्थ हो तो केवल सूर्य को नमस्कार मात्र करें। इस प्रकार का आचरण आत्म कल्याण के लिए अथवा अर्थ प्राप्ति के लिए गृहस्थ को नित्य करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ वेदों का स्वाध्याय करने वाले, देव पूजा करने वाले, अग्नि पूजा करने वाले तथा गुरु पूजा करने वाले एवं ब्राह्मणों को तृप्त करने वाले ये सभी स्वर्ग के भागी होते हैं। इस प्रकार शिवदत्ती हिंदी टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत विद्युत संहिता में सदाचार वर्ण नामक 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।